हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूँ जिया एंड मैं हूँ विराट एंड हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्कोर क्लेवर। हम लेकर आ गए हैं 23 दिसंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स। और हाँ, ये सारा कंटेंट लिया गया है हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। एग्जैक्टली ये पीडीएफ बहुत कंसाइज होती है, मतलब टू द पॉइंट। इसमें सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, फिर भी ये दूसरे सोर्सेज से बेटर परफॉर्म करती है। यू वोंट बिलीव इट, हाल ही के बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स की तैयारी की थी, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को 5 गुना तक छोटा बनाते हैं, बट परफॉर्मेंस इज ऑलवेज बेटर। सो चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज फ्रॉम द नेशनल सेक्शन। फॉरेन एक्सपर्ट्स के लिए वीजा प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी ने EB4 वीजा के लिए एक डिजिटल स्पॉन्सरशिप लेटर जनरेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है। EB4 वीजा मतलब प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीजा। ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी NSWS के थ्रू किया गया है। बेसिकली इसका एम है फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स की इंडिया में एंट्री को आसान बनाना। इससे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। सो नो मोर मैनुअल अप्रूवल्स। इंडियन कंपनीज और LLPs अब इंस्टेंटली ऑनलाइन स्पॉन्सरशिप लेटर्स जनरेट कर पाएंगी। ग्रेट मूव। डेफिनेटली। नेक्स्ट न्यूज मध्य प्रदेश से है। इंडिया को अपना 3rd चीता हैबिटेट मिल गया है। 3rd? वाओ, कौन सा है ये? ये है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसका पुराना नाम नौरादेही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी था। ये 1197 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है एंड इज प्राइमरीली लोकेटेड इन द सागर डिस्ट्रिक्ट। वेट, तो फर्स्ट 2 साइट्स कौन सी थी चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए? गुड क्वेश्चन। फर्स्ट साइट थी कूनो नेशनल पार्क श्योपुर में और सेकंड थी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मंदसौर में। सो दिस इज द 3rd वन। गॉट इट। चलो अब बैंकिंग सेक्शन पर आते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स यानी RRBs के लिए एक नया कॉमन लोगो आया है। यस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी DOFS ने इसे अनवेल किया है टू एस्टैब्लिश अ यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी। इस नई लोगो में एक अपवर्ड एरो, हैंड्स और एक फ्लेम है। ये रूरल एंड रिमोट एरियाज में प्रोग्रेस और ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। साउंड्स वेरी सिंबॉलिक। वैसे DOFS ने 26 RRBs को कंसोलिडेट भी किया है अक्रॉस 11 स्टेट्स UTs अंडर द वन स्टेट वन RRB प्रिंसिपल, राइट? करेक्ट। एंड ये मई 2025 से इफेक्टिव होगा। करंटली 28 RRBs ऑपरेट कर रहे हैं। और एक क्विक फैक्ट चेक, RRBs 1975 में एस्टैब्लिश हुए थे। दे आर रेगुलेटेड बाय RBI एंड सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। एंड व्हाट अबाउट द ओनरशिप स्ट्रक्चर? ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। हाँ, ये जरूरी है। ओनरशिप स्ट्रक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सर बैंक 35%। परफेक्ट। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने इंडिया को एक बड़ा लोन अप्रूव किया है। ओह यस, ये लोन $846 मिलियन का है। इसे स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने और यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करने के लिए यूज किया जाएगा। दिस साउंड्स लाइक अ बिग प्रोजेक्ट। इट इज। ये फंडिंग एक बड़े $2.2 बिलियन फाइनेंसिंग पैकेज का हिस्सा है। स्पेसिफिकली ये PM स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसे PM सेतु कहते हैं, उसके लिए है। PM सेतु साउंड्स कूल। तो इसमें होगा क्या? इस प्रोजेक्ट में 12 स्टेट्स में 650 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मतलब ITIs को मॉडर्नाइज किया जाएगा। साथ ही 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा। एंड अ फन फैक्ट, ये लोन ADB के 2025 के लिए इंडिया को दिए गए टोटल सॉवरेन हैंडिंग कमिटमेंट का लार्जेस्ट सिंगल कंपोनेंट है। इम्प्रेसिव स्टफ। अगली खबर EV वॉलेट रिचार्ज से जुड़ी है। यस, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, जिसे NBBL कहते हैं, के साथ पार्टनर किया है। NBBL NPCI की सब्सिडियरी है। एंड व्हाट विल दे डू टुगेदर? They will enable an interoperable electric vehicle wallet recharge facility। मतलब अब आप एयरटेल थैंक्स ऐप से किसी भी EV कंपनी का वॉलेट रिचार्ज कर पाएंगे। ये सर्विस भारत बिल पे सिस्टम BBPS पर बनी है। सुपर कन्वीनियंट। अग्रीमेंट सेक्शन में देखें तो SBI ने KFW के साथ पार्टनरशिप की है। एग्जैक्टली। SBI ने जर्मन डेवलपमेंट बैंक KFW के साथ 150 मिलियन यूरो यानी करीब 1360 करोड़ रुपीस की लाइन ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट साइन की है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब? सिंपल टर्म्स में बताओ।
इट्स लाइक अ फ्लेक्सिबल लोन। जरूरत पड़ने पर आप अप्रूव्ड अमाउंट तक पैसे यूज कर सकते हैं। ये फंड्स इंडिया में क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट्स जैसे सोलार और विंड पावर को फाइनेंस करने के लिए यूज होंगे। Great, so it's all about boosting renewable energy. एग्जैक्टली। Hey, before we move to the next section, एक quick और important announcement है for all our listeners. यस, बिल्कुल। अगर आप करंट अफेयर्स एंड जीके को इजीली मेमोराइज करना चाहते हैं तो स्कोर क्लेवर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। So what are you waiting for? Go and download the Score Clever app now. ओके, बैक टू द न्यूज। रिपोर्ट सेक्शन में तो भाई इलॉन मस्क छाए हुए हैं। Let me guess, another record? यू गॉट इट। फोर्ब्स रियल टाइम ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग इलॉन मस्क की नेटवर्थ $749 बिलियन एस्टिमेट की गई है एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडिविजुअल इन हिस्ट्री टू क्रॉस द $700 बिलियन नेटवर्थ थ्रेशोल्ड। $749 बिलियन। भाई साहब, इतने जीरोस तो चेक में भी फिट नहीं होंगे। सीरियसली। चलो ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेरा इंडिया आए थे। Oh yes, I saw pictures of him with PM Narendra Modi. What was the big announcement? A massive investment. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में $17.5 बिलियन यानी 1.58 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा ओवर 4 years फ्रॉम 2026 to 2029। Wow, किस लिए? प्राइमरीली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने और एक एआई रेडी वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए। ऑल्सो इंडिया का साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन जो हैदराबाद में है मिड 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। दिस विल बी माइक्रोसॉफ्ट्स लार्जेस्ट हाइपरस्केल रीजन इन इंडिया। Sounds fantastic for India's tech scene. Now for the defense section. डीआरडीओ ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU के साथ एक MOU साइन किया है। And the purpose of this MOU? To foster collaboration in research, education, training and technology support for defense and internal security. A quick recap, DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है and it was established in 1958. Got it. Moving to science. NASA से जुड़ी एक sad news है। हाँ, नासा का कॉन्टैक्ट अपने MAVN स्पेसक्राफ्ट से टूट गया है। MAVN stands for Mars Atmosphere and Volatile Evolution. Oh no, how did that happen? सिग्नल लॉस तब हुआ जब स्पेसक्राफ्ट मार्स के पीछे गया, जो एक रूटीन ऑर्बिटल इवेंट है, बट बाद में डीप स्पेस नेटवर्क उसे अक्वायर नहीं कर पाया। मेविन 11 साल से ऑपरेट कर रहा था सिंस इट एंटर्ड मार्स ऑर्बिट इन सितंबर 2014। इंटरेस्टिंगली, मेविन की मार्स पर अराइवल इंडिया के मंगलयान के साथ कोइंसाइड हुई थी। करेक्ट, मंगलयान ने अपना मिशन 2022 में कंप्लीट किया था। Okay, let's head to state news. छत्तीसगढ़ ने एक रिकॉर्ड सप्लीमेंट्री बजट अप्रूव किया है। Yes, the Legislative Assembly has approved a supplementary budget for FY26 valued at a whopping 35,000 crore rupees, and this is the largest supplementary budget in the state's history. Impressive. और मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी खबर है। Indeed, Madhya Pradesh is set to develop India's first state-level multinational park Tiger Corridor. ये प्रोजेक्ट NHAI National Highways Authority of India के साथ कोलैबोरेशन में है। टाइगर कॉरिडोर, टेल मी मोर। ये 961 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 4 टाइगर रिजर्व्स को कनेक्ट करेगा, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना एंड पेंच। प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 5,500 करोड़ रुपीस है एंड इज टारगेटेड फॉर कंप्लीशन बाय जून 2028। Fantastic. And MP is India's leading tiger state too, right? Absolutely. 2022 सेंसस के अनुसार MP में 785 टाइगर्स हैं। Amazing. चलो अब जल्दी से अपॉइंटमेंट्स कवर करते हैं। IIFL फाइनेंस के नए चेयरमैन कौन बने हैं? RBI के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर BP कननगो को IIFL फाइनेंस का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। And a new CIC, Chief Information Commissioner of India? Yes, Rajkumar Goyal has been appointed as the new CIC. He succeeds Hiralal Samaria. All right, let's talk awards. Turner Prize 2025 किसने जीता? Naina Kalu, a British contemporary artist, has won the prestigious Turner Prize. What's special is that she's the first artist with a learning disability to receive this award. That is truly inspiring. What did she receive? She received a cash prize of £25,000.
Wonderful. And finally, let's wrap up with some sports news. टेनिस प्रीमियर लीग TPL में न्यू चैंपियंस है। टीम GS दिल्ली एसेस ने अपना फर्स्ट एवर TPL टाइटल जीता है इन सीजन 7। Whom did they defeat? They defeated Yash Mumbai Eagles in the final. फाइनल अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी टेनिस स्टेडियम में हुआ था। एंड गेस व्हाट, ये पहली बार था जब टूर्नामेंट महाराष्ट्र के बाहर होल्ड किया गया। That's a wrap on the news for today. Yes, but wait, don't go anywhere. अब टाइम है प्रिपरेशन को टेस्ट करने का। Exactly. Join us for the Current Affairs League quiz on our Telegram channel. ये रोज रात 8 बजे होता है और इसमें सेम डे के करंट अफेयर्स कवर होते हैं। It's the IPL for current affairs. हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है। मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं एंड विनर्स गेट एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। So don't miss out on the fun and the challenge. Join our Telegram channel Current Affairs League right now. Joining link is in the description. See you there. Till then, keep learning with ScoClever. Bye. Bye bye.